तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच पहली खबर में आपको बताएंगे गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का महा ओपिनियन पोल आया सामने। भाजपा को लग रहा बड़ा झटका, ओवैसी जीत रहे हैं बम्पर सीटें। वहीं आपको बताएंगे राहुल गांधी ने फिर भाजपा आरएसएस पर बोला बड़ा हमला, कहा देश में नफरत फैला रही है बीजेपी आरएसएस। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में चलते मिले बिना मान्यता प्राप्त 60 मदरसे, योगी सरकार कर सकती है बुलडोजर कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे कश्मीरी मुसलमानों पर मोदी सरकार का एक और हमला, श्रीनगर ईदगाह मैदान में अस्पताल बनाकर इतिहास मिटाने की कोशिश में मोदी सरकार, मुसलमानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी के पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर कल के सामने गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी का महा ओपिनियन पोल आया सामने। भाजपा को लग रहा बड़ा झटका, ओवैसी जीत रहे हैं बम्पर सीटें, 64 पदें। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। जबकि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन चुनाव प्रचार जोरों पर है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस बार गुजरात का विधानसभा चुनाव लड़ रही है और उसने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का नामों का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी का गढ़ और पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह जिले गुजरात में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के अलावा ओवैसी की पार्टी की कितनी ताकत है, क्या गुजरात के मुसलमान ओवैसी से प्रभावित है, इसे लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर ने महा सर्वे किया है, जिसके बाद मोदी और अमित शाह की नींद उड़ गई है। सी वोटर के इस सर्वे में सवाल किया गया कि क्या ओवैसी का गुजरात के मुस्लिम वोटरों पर प्रभाव है। इस सवाल के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे में 40% लोगों ने माना कि हाँ गुजरात में ओवैसी का मुस्लिम वोटरों पर प्रभाव है, तो वहीं 60% लोगों का मानना है कि नहीं, ओवैसी का गुजरात के मुस्लिम वोटरों पर कोई प्रभाव नहीं है। अब इस ओपिनियन पोल के आने के बाद भाजपा की नींद उड़ गई है। ओवैसी बड़ा झटका, गुजरात चुनाव में मोदी सरकार को दे सकते हैं और बम्पर सीटें गुजरात में अब की बार ओवैसी जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में चलते मिले बिना मान्यता प्राप्त 60 मदरसे, योगी सरकार कर सकती है बड़ी कार्रवाई, 64 पदें। उत्तर प्रदेश में कई दिनों से मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच यूपी के महाराजगंज में 60 मदरसे ऐसे मिले हैं जो बिना मान्यता प्राप्त चलते हैं। योगी सरकार के निर्देश पर अब इन मदरसों की जांच शुरू हो गई है। बता दें कि मदरसा संचालित करने के लिए मान्यता लेनी जरूरी होती है, लेकिन महाराजगंज में पिछले कई सालों से बिना मान्यता के ये मदरसे चल रहे थे। जब ये मामला शासन तक पहुंचा तो योगी सरकार के निर्देश पर प्रदेश के सभी मदरसों की जांच शुरू हो गई है। महाराजगंज में 293 मदरसों को मान्यता प्राप्त है। इसके साथ ही 60 अवैध रूप से मदरसे चलते हुए मिले हैं। मदरसे की जांच के दौरान महाराजगंज में ये मदरसे मिले हैं। दरअसल आपको बता दें 15 नवंबर तक बिना मान्यता वाले मदरसों की रिपोर्ट योगी सरकार को भेजनी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लालमन ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में अवैध रूप से संचालित होने वाले 60 मदरसों की पहचान हुई है। अभी सर्वे का काम चल रहा है, जिसकी फाइनल रिपोर्ट 15 नवंबर तक योगी सरकार को भेजनी है। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि महाराजगंज में योगी सरकार मदरसों पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इसी बीच अगली बड़ी खबर कैलकुलेशन, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी के पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल, 64 पदें। गुजरात में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक बालकृष्ण पटेल आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पटेल ने भाजपा से इस्तीफा देने के बाद कहा कि मैंने भाजपा के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने मुझे पार्टी से दरकिनार कर दिया। दरअसल आपको बता दें यहाँ कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में 66 वर्षीय बालकृष्ण पटेल का गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर और पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल ने स्वागत किया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक पटेल ने कहा कि मैंने कई वर्षों तक जिला और तालुका स्तर पर भाजपा को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। मुझे 2017 के चुनावों के लिए टिकट नहीं दिया गया, जबकि मैं तब विधायक था। यहाँ तक कि मेरे बेटे को अहम जिला पंचायत चुनाव में भी टिकट से वंचित कर दिया गया। मैंने भाजपा को इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे लगातार उपेक्षित और दरकिनार किया जा रहा था। इसलिए आज मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया और आज मैं वादा करता हूँ
कि भाजपा का गुजरात के चुनाव में सुपड़ा साफ करूंगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर कैलकुलेशन, कश्मीरी मुसलमानों पर मोदी सरकार का एक और हमला। श्रीनगर ईदगाह मैदान में अस्पताल बनाकर मुसलमानों के इतिहास को मिटाने की कोशिश में मोदी सरकार। 64 पदें। कश्मीर के ऐतिहासिक पुराने शहर श्रीनगर के बीचों बीच स्थित 15वीं सदी के लंबे चौड़े ईदगाह परिसर को लेकर बाकायदा लोकगीत गाए जाते हैं। ये लोकगीत इस बात का सबूत है कि करीब 80 एकड़ में फैले इस ऐतिहासिक मैदान से लोगों का कितना गहरा जज्बाती रिश्ता है। ईद बकरा ईद की विशेष नमाज के अलावा कश्मीरी यहाँ किसी भी मुसीबत के वक्त भी जमा होते हैं। कभी भूकंप आ जाए या बाढ़ की स्थिति हो तो कश्मीरी इसी मैदान में अपने परिवार के साथ पनाह लेते हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर फारूक फैयाज बताते हैं कि कश्मीर में घर घर में जिन फकीरों से कुल आलम और हमजा मखदूद के नाम आदर और सम्मान लिया जाता है, उन्होंने इसी जगह लोगों को नेक रास्तों पर चलने जैसे उपदेश दिए थे। लेकिन योगी सरकार इस ईदगाह मैदान में अस्पताल बनाने की कोशिश कर रही है और मुसलमानों के इतिहास को मिटाने की कोशिश में भाजपा जम्मू कश्मीर में जुट गई, जिसके बाद वहां के मुसलमानों ने इसका विरोध किया है। राहुल गांधी का फिर आरएसएस भाजपा पर तीखा हमला। कहा देश में नफरत फैला रही है बीजेपी आरएसएस। 64 पदें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य समभावना और भाईचारे को प्रोत्साहित करना है। भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक चरण के पूरा होने के बाद रविवार सुबह तेलंगाना में प्रवेश करने के बाद राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पदयात्रा में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा भाजपा आरएसएस की विचारधारा, घृणा एवं हिंसा के खिलाफ है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आज 2 भारत अस्तित्व में है। पहला चुनिंदा लोगों और अमीरों का देश है और दूसरा लाखों युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और छोटे कारोबारियों का देश है। उन्होंने कहा कि हम 2 भारत नहीं चाहते हैं, हम केवल एक भारत चाहते हैं जहां सभी को न्याय एवं रोजगार मिलना चाहिए, देश में भाईचारा होना चाहिए। लेकिन भाजपा देश में नफरत फैला रही है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कैलकुलेशन, कर्नाटक में भाजपा नेता की शर्मनाक हरकत। मदद लेकर पहुंची महिला को भाजपा नेता ने जड़ दिया थप्पड़, लोगों में भारी गुस्सा। 64 पदें। कर्नाटक की बीजेपी सरकार में एक मंत्री ने शिकायत लेकर आई महिला को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद मीडिया पर मंत्री का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद शिवसेना ने कर्नाटक की भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा है। घटना चमरा जननगर जिले के हम्बाला गांव की है। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट मंत्री वीरन्ना सोमन्ना एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में मंत्री सोमन्ना लोगों को हक्कू पत्र बांटने आए थे। हक्कू पत्र लेने के लिए कार्यक्रम में भारी तादाद में लोगों की भीड़ पहुंची थी। सोमन्ना जमीन के कागज बांट ही रहे थे कि तभी भीड़ में शामिल एक महिला अपनी शिकायत लेकर मंत्री से मिलने पहुंच गई। महिला को अपने पास आता देख मंत्री बेहद नाराज हो गए। महिला जैसे ही उनके पैर पड़ने के लिए झुकी, मंत्री ने महिला को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वहां पर तनाव बढ़ गया। लोगों में भाजपा नेता के खिलाफ भारी गुस्सा है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, निकाय चुनाव से पहले मायावती ने पार्टी नेताओं के संग की बैठक। कहा बने बीजेपी का सार्थक विकल्प है। 64 पदें। आगामी निकाय चुनाव को लेकर बसपा ने भी कमर कस ली है। चुनाव की रणनीति पर मंथन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को प्रदेश स्तरीय बड़ी बैठक की। पार्टी कार्यालय पर आयोजित इस बैठक में प्रदेश भर से जोनल कोऑर्डिनेटर, सेक्टर प्रभारी, सह प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मायावती ने पार्टी संगठनों में पुनर्गठन के बाद वरिष्ठ लोगों को नई जिम्मेदारी दी है। पार्टी पदाधिकारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ने के निर्देश दिए हैं। मायावती ने पार्टी के जनाधारों को तेजी से बढ़ाकर बीजेपी का सही और सार्थक विकल्प बनने के लिए कहा। चुनावी तैयारियों पर बात करते हुए मायावती ने कहा कि पार्टी के मिशनरी कार्यों के लिए छोटी छोटी कैडर मीटिंग करने पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन पाने के लिए बीजेपी को सत्ता सौंपने का लोगों का अनुभव काफी खराब रहा और लोग इससे दुखी हैं। मायावती ने आरएसएस की जनसंख्या नीति और धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा कि ये सब महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, तनाव से ध्यान बांटने के लिए बेसुरा राग अलाप रहे हैं। ये बीजेपी सरकार की विफलता से ध्यान हटाने की सोची समझी रणनीति है। मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। मायावती ने अपने जन्म दिवस को लेकर भी निर्देश दिए। मायावती का जन्मदिन 15 जनवरी को होता है। बैठक में मायावती ने पार्टी के लोगों को इस अवसर पर कीमती उपहार, तोहफे लेकर आने पर पाबंदी लगाई। उन्होंने कहा कि पार्टी हित में हमेशा की तरह सीधे तौर पर आर्थिक सहयोग देना बेहतर होगा, जिससे चुनाव में खर्च की भरपाई की जा सके। साथ ही ये भी कहा कि उनके जन्म दिवस को गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करके मनाया जाए। मायावती ने विशेष सदस्यता अभियान की प्रगति रिपोर्ट ली। इसके साथ ही निकाय चुनाव के मद्देनजर फिलहाल सदस्यता अभियान को स्थगित करने के निर्देश
दिए हैं। बसपा की बैठक में मायावती के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी पीएम मोदी के करीबी कल्याण की नीतियों के भरोसे जनता का विश्वास जीत चुकी है। दिन प्रतिदिन बीजेपी के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। आम जनता का आशीर्वाद लगातार बढ़ता जा रहा है। 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा। नगर निकाय के चुनाव में जब परिणाम आएगा बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी। 2024 के चुनाव में यूपी की लोकसभा की सभी सीटें जीतेंगे। यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ है। लेकिन मायावती ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सार्थक विकल्प बने और भाजपा का उत्तर प्रदेश से निकाय चुनाव में सुपड़ा साफ करें, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी कोई बैठक निकाय चुनाव को लेकर नहीं कर रही। लेकिन मायावती ने, जो कि बीजेपी की वी टीम कही जाती हैं, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उन्होंने जमकर बीजेपी को सपोर्ट उत्तर प्रदेश में किया था। लेकिन अब मायावती ही बीजेपी के खिलाफ उतर आई हैं।